कोरोना कोरोना जहाँ देखो हर कोई यही बात करता, जैसे दुनिया के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। आज फिर खालिद जब ग्राउंड से वापस आया तो बिगड़े तेवरों के साथ बोल रहा था। वो हॉकी का खिलाड़ी था और इसी साल इसे नेशनल हॉकी टूर्नामेंट खेलना था। कोरोना वायरस की वजह से इसका अच्छा खासा 2-3 मुल्कों का दौरा मुलतवी हो गया, जिसका इसे बहुत दुख था। इसकी अम्मी ने इसे बहुत समझाया कि जो काम भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह के हुक्म से विबा ख़त्म होगी और दिल बुरा ना करे। लेकिन वो समझता था कि कोरोना वायरस कोई ड्रामा है। भला ऐसे भी हो सकता है कि किसी को छूने से, इसके पास खांसने या छींकने से कोई बीमारी किसी को लग जाए। वो जब भी बाहर जाता इसकी अम्मी इसको मास्क और दस्ताने देती, सैनिटाइज़र लगाती, जरासीम कश महलूल का छिड़काव करती और कोशिश करती कि वो बाहर ना जाए। इसके हाथ बार बार धुलवाती, नीम गर्म पानी पिलाती। खालिद इन बातों से बहुत चिढ़ता था, लेकिन वो माँ थी, अपनी सी कोशिश जारी रखती। एक दिन खालिद को पता चला कि उसका एक दोस्त बरतानिया से वापस आ रहा है। वो बहुत खुश था। खालिद ने बाकी दोस्तों को भी इतला दी और मिलने का मंसूबा बनाया, लेकिन कोरोना की वबा की वजह से कोई भी जाने के लिए तैयार ना था। खालिद ने फ़ोन पर सबको बुरा भला कहा कि तुम तो बुज़दिल हो, डरपोक हो, छोटे से वायरस की वजह से अपने करीबी दोस्त को मिलने नहीं जा रहे जो 3 साल बाद आ रहा है। मैं तो ज़रूर मिलने जाऊंगा। एयरपोर्ट के बाहर करंटीना सेंटर के एहलकार खड़े थे और जहाज़ से जितने भी मुसाफिर बाहर आए इन सब को गाड़ी में बिठाया और करंटीना सेंटर ले गए। इनमें सुल्तान भी शामिल था। वहाँ इन सब के टेस्ट किए गए और इन तमाम लोगों को हिदायत की कि जब तक टेस्ट की रिपोर्ट्स ना आ जाएं तब तक कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। सुल्तान को करंटीना सेंटर पर किसी तरह चैन नहीं आ रहा था। वो तो चाहता था जल्द अज जल्द यहाँ से निकले और घर पहुँच जाए। दूसरे दिन सुल्तान करंटीना सेंटर के अमले से नज़र बचाकर सेंटर से भाग निकलने में कामयाब हो गया और घर पहुँच गया। जब सुल्तान घर पहुँचा तो खालिद भी इसको मिलने के लिए इसके घर पहुँच गया। काफ़ी देर दोनों बैठकर गपशप लगाते रहे। खाना खाया और दोबारा मिलने का वादा करके वापस घर आ गया। इधर करंटीना सेंटर में जब 2 दिनों के बाद रिपोर्ट आई तो सुल्तान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो सुल्तान वहाँ मौजूद नहीं था। अमले के लोगों ने कंप्यूटर से सुल्तान का पता लिया और इसको लेने के लिए इसके घर रवाना हुए। आज सुल्तान को घर आए 5 दिन हो गए थे। सुबह जब उठा तो इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। इसे बुखार था और सांस लेने में भी बहुत दुश्वारी हो रही थी। घर वाले ये देखकर बहुत परेशान हो गए। थोड़ी देर में करंटीना सेंटर के एहलकार सुल्तान के घर के बाहर पहुंच गए थे। उन्होंने सुल्तान के घर वालों को बताया कि सुल्तान पर कोरोना वायरस का हमला हो चुका है और इसकी हिमाकत की वजह से बाकी तमाम घर वालों को भी करंटीना सेंटर मुंतकिल करना पड़ेगा। तभी खालिद सुल्तान को मिलने आ गया। वो सुल्तान की गली में आया तो इसने देखा कि इसके घर के पास एम्बुलेंस खड़ी थी। करंटीना सेंटर के एहलकार सुल्तान को गाड़ी में डाल रहे थे। इसका चेहरा सुर्ख था और मुश्किल से चल रहा था। इसके घर वालों को दूसरी गाड़ी में डालकर ले गए। खालिद को जब सारी बात समझ आई तो बहुत परेशान हुआ और अम्मी की बात ना मानकर बहुत पछताया। लेकिन अब क्या हो सकता था। इसने घर जाकर सारी बात अम्मी को बताई। अम्मी भी बहुत परेशान थी, लेकिन उन्होंने बेटे को समझाया कि अब परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अब हमें हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारा मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होना चाहिए और डरने से हम कमज़ोर होते हैं। खालिद की अम्मी ने करंटीना सेंटर से रब्ता किया, इनको सारी बात बताई तो इनका अमला सब घर वालों को लेने पहुंच गया। वहां सब घर वालों के टेस्ट किए गए। खालिद और इसकी अम्मी और बहन को भी करंटीना सेंटर में रखा। खालिद मर्दों वाली वार्ड में था। परेशानी के आलम में बार बार दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने अपनी अम्मी की बात नहीं मानी जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। या मेरे मालिक मुझे इस मौजी बीमारी से बचा ले, तू बड़ा रहीम है, मुझ पर करम कर। 2 दिन खालिद ने बहुत मुश्किल से गुजारे। वो रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता कि इसने ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने घर वालों की जान भी खतरे में डाल दी। तीसरे दिन एक एहलकार वार्ड में आया। इसने खालिद का नाम पुकारा। खालिद अपने बेड पर आंखें बंद किए लेटा था। एकदम आंखें खोली। एहलकार ने कहा, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। तो गोया खालिद के तो जैसे जिस्म से खून ही खुश्क हो गया। वो मुर्दा कदमों से चलता हुआ डॉक्टर के कमरे में पहुंचा। डॉक्टर के हाथ में कागज़ देखकर खालिद को लगा जैसे अभी मौत का परवाना
اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہا تمہاری رپورٹس خوش قسمتی سے نیگیٹو ہیں۔ اس نے سکون کا ایک سانس خارج کیا۔ اب بات اس کی سمجھ میں آ چکی تھی کہ امی کی احتیاطی تدابیر کی وجہ سے اس کو نئی زندگی ملی ہے۔ سب گھر والوں کی رپورٹس نیگیٹو تھیں۔ جب وہ سینٹر سے باہر آیا تو سب اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ خالد باہر نکلتے ہی امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، امی سے معافی مانگ رہا تھا اور وعدہ کیا کہ آئندہ اپنی امی کی ہر بات مانے گا اور آئندہ احتیاط کرے گا۔ اگلے دن امی نے دیکھا وہ اپنے چچا زاد کو بتا رہا تھا کہ کورونا بہت خطرناک وبا ہے، اس کا علاج صرف احتیاط ہے۔ گھر سے باہر انتہائی ضرورت کے وقت جائیں، دستانے، ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال کریں، ہاتھوں کو بار بار 20 سیکنڈ تک صابن سے دھوئیں، لوگوں سے فاصلے پر رہیں، نزلہ، کھانسی، بخار یا سانس لینے میں دشواری ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔